नमस्ते क्लास, क्या हाल है आप सभी के। चलो बात करते हैं आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, व्हाई इज ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट। क्यों ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले तो ये जो लेक्चर होने वाला है ये दूसरे लेक्चर से थोड़ा अलग है, थोड़ी छोटी वीडियो होगी क्योंकि इसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों का एक पॉइंट होता है हर चैप्टर के पहले, या मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं कि यार हमें क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि हम ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इसका डेली लाइफ यूज है, क्या ये आपके जीवन में इन्वॉल्व है, क्या आपका जीवन इसके बिना संभव नहीं है। वो सब क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद लास्ट तक देखोगे तो दे पाओगे, आप खुद ही दे दोगे उसके आंसर्स, मुझे उनके आंसर्स देने की जरूरत नहीं होगी। तो बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री पर वापस से चलते हैं कि यह है क्या, क्या बीमारी थी ये, उस पर चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री यानी कि ट्राई 3 और गोनो साइड्स और मीट्री मेजरमेंट्स, ओमेट्री, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री यानी कि 3 साइड्स की मेजरमेंट्स। तो जहां पर भी 3 साइड्स की मेजरमेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगी वहां पर शब्द लग जाएगा, यूज हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री। जहां भी 3 साइड्स की मेजरमेंट होंगी वहां पर, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ राइट ट्रायंगल होनी चाहिए, ट्रायंगल किसी भी टाइप की हो, सब में ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व होती है। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि ट्रायंगल किसी भी टाइप की हो उसमें ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व हो सकती है, उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ इस चैप्टर की, प्लीज जाकर उसको चेक करें, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, मजा आएगा आपको उसमें भी। हाँ, तो ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो जहां भी ट्रायंगल्स इन्वॉल्व हो गई वहां ट्रिगोनोमेट्री आ जाएगी। तो ट्रायंगल्स कहां इन्वॉल्व होती हैं, पहले उस पर बात करेंगे थोड़ी सी, और फिर उसके बाद बात करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या क्या यूजेस है, ठीक है। तो बिल्कुल स्किप मत करना, बड़ा मजा आएगा आपको इस वीडियो में, ज्यादा लंबी नहीं होगी, 5 से 7 मिनट ओनली। हाँ, तो यहां ध्यान देंगे सभी। ट्रिगोनोमेट्री पर हम बात करते हैं। सबसे पहले 3 साइड्स की मेजरमेंट्स कहां इन्वॉल्व होती हैं। पहली चीज, सबसे पहली चीज है ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व करने की, जहां पर भी साइक्लिक मोशन होगा, रिपीटेड मोशन, पीरियोडिक मोशन, जहां भी चीजें सर्कल्स के अंदर साइक्लिक मोशन करेंगी वहां पर ट्रिगोनोमेट्री घुस जाएगी। समझ रहे हो बात को। जहां भी साइक्लिक मोशन इन्वॉल्व होता है वहां पे ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व होती है। कैसे, एक पार्टिकल है, लेट्स से वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लेट्स से पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो वो यहां है, ठीक है। आप उसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, प्रोजेक्शन इज कॉल्ड, बेसिकली इट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। तो आपने उसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पॉइंट के ऊपर, इस लेट्स से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अभी ये सेंटर है तो इसको यहां से मिलाओ, तो आप क्या देख पा रहे हो। अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो आप हर पॉइंट के ऊपर इसको, इसकी पोजीशन को एक ट्रायंगल से डिफाइन कर सकते हो। अगर उसका एक प्रोजेक्ट देखो, जब ये पार्टिकल ऐसा मोशन करेगा तो एक अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं, जब ये पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो इसकी प्रोजेक्शन यहां से यहां आएगी, नहीं आएगी। जब ये पार्टिकल यहां से यहां आएगा तो जो इसकी प्रोजेक्शन है, जैसे ये पार्टिकल यहां है, इसकी जो प्रोजेक्शन होगी वो यहां आएगी, यहां होगा तो यहां आएगी, यहां होगा तो यहां आएगी, यहां होगा तो यहां आएगी। आप अगर इसको सिर्फ एक सेंटर से मिला दो हर बार, तो हर बार एक नई क्या बन रही है, ट्रायंगल, है ना। और अगली क्लास में आप जाकर पढ़ोगे, अगर आप इस पार्टिकल के मोशन को स्टडी करो जो यहां घूम रहा है, ये वाला पार्टिकल जो यहां घूम रहा है, अगर आप इस पार्टिकल के मोशन को स्टडी करोगे ना, इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो इट विल बी लाइक दिस, एंड दिस इज अ साइनोसॉइडल कर्व, दिस इज अ साइनोसॉइडल कर्व। मजा आया जानकर, आपको समझ में आ रही है चीजें। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। अगर एक पार्टिकल ऐसा घूम रहा है तो इस पॉइंट के ऊपर उसकी अगली पोजीशन यहां होगी, इस पॉइंट के ऊपर यहां होगी, इस पॉइंट के ऊपर यहां होगी, इस पॉइंट के ऊपर यहां होगी, यहां और यहां। ये क्या है, टेंजेंट, अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो बेसिकली जब भी कोई ऑब्जेक्ट साइक्लिक मोशन करता है
तो वो वहां पे ट्रिगोनोमेट्री घुस जाती है, अपने आप से घुस जाती है। भैया हमें नहीं घुसाना, वो घुसेगी, समझे। तो पहला तो ये। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिकल लाइफ इंपॉर्टेंस के ऊपर। तो पहली चीज है, देखो हम सब, आप मुझे सुन पा रहे हो, पहली बात तो आप मुझे सुन पा रहे हो। क्यों सुन पा रहे हो? क्योंकि मैं बोल रहा हूं, और जब मैं बोलता हूं तो मेरी आवाज निकलती है और आवाज आप तक पहुंचती है, ठीक है। अरे ज्यादा इमोशनल हो गया शायद। तो जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आप तक एक वेव्स की फॉर्म में आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे बोलने के लिए ट्रिगोनोमेट्री लगानी है यहां पर, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं आपको सिर्फ कि ट्रिगोनोमेट्री यहां पर भी है। जब मैं बोलता हूं तो साउंड चलता है, और साउंड जब वो वेव्स की फॉर्म में चलता है, और जो वेव्स होती हैं वो भी एक साइनोसॉइड। आप स्लो बोलते हो, आप धीमा बोलते हो, या नहीं बोलते हो, या बहुत लाउड बोलते हो, तो इन सब चीजों में ये जो ग्राफ होता है ये चेंज हो जाता है। ये किसका ग्राफ है? साइनोसॉइडल कर्व का। और ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। और ये ग्राफ को आप अलग अलग ढंग से बनाकर भी आए, जैसे ऐसा बनाया आपने ग्राफ को, ऐसा बनाया आपने 9th क्लास में ग्राफ को। तो ये सब चीजें, ये वेव्स के ग्राफ हैं, साउंड के ग्राफ हैं। ये आपको कौन सिखाता है? ये साइनोसॉइडल कर्व। साउंड की इक्वेशन ऐसे क्यों बनती है? ये भी ट्रिग्नोमेट्री है, साइनोसॉइडल कर्व को रिप्रेजेंट। इसी प्रकार लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो कोई भी चीज जो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और वेव्स भी क्या है समझो इधर, वेव्स भी क्या है? रिपीटेड। ये देखो दिखाता हूं, ऐसा ऐसे चलेंगी इस प्रकार से। यहां देखेंगे ये इट इज अ काइंड ऑफ रिपीटेड मोशन। हो गई ना ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व, है ना? क्लियर हो रही हैं चीजें। इसके अलावा क्रिमिनल्स को पकड़ने में, अब तुम कहोगे ये क्या बकवास है, यस, क्रिमिनल्स को पकड़ने में, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, देखो एक क्रिमिनल वहां खड़ा है 1 किलोमीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर, मुझसे दूर खड़ा है, मैं उसको देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि वो खड़ा है नहीं खड़ा है। मैंने मेरे से पूछा गया सरकार द्वारा, पुलिस वाले ने पूछा कि भाई हाँ वो उसको तुमने देखा खून करते हुए? मैं बोलूंगा जी हाँ देखा। वो बोलेगा अच्छा ठीक है, वो चेक करेंगे, अपने डॉक्टर को बुलाएंगे, अपने जो भी उनके एक्सपर्ट्स होंगे उनको बुलाएंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होंगे उनको बुलाएंगे, उनको बोलेंगे कि चेक करो कि क्या इसकी आंख से उस क्रिमिनल की पोजीशन पे ऐसा एंगल बनता भी है कि ये उसको देख पाए। नहीं समझे? मेरी आंखों से एक लाइट रेज जो चलेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी और आगे जाएंगी, और उस क्रिमिनल की पोजीशन पे वो चाकू मार रहा है तो उस हाथ पे, उसके हाथ पर, उस चाकू के ऊपर ऐसा एंगल बनाएंगी कि क्या आपको वो एंगल दिख पा रहा है? क्या आप उस क्रिमिनल की एग्जैक्ट पोजीशन देख भी पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? क्या आपको दिख रहा है कि उसके हाथ में चाकू है एग्जैक्टली? तो ये आपको कैसे पता चलेगा? साइंस लगाकर, ट्रिगोनोमेट्री। क्योंकि यहां पे आपका क्रिमिनल खड़ा है, उसकी आंखों से उसकी एंगल, एक एंगल बनेगा, और जहां एंगल वहां ट्रायंगल, और जहां ट्रायंगल वहां, समझ गए ना? ठीक है। इसके आगे बात करें, एक दो चीज और है, मतलब इसकी अगर एप्लीकेशंस पर बात करूं ना तो खत्म हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा। तुम बोलोगे 5-7 मिनट की वीडियो बोली थी, 50-70 की बना दी, तो बेटर है कि मैं आपको मेन सी चीजें बताऊं। इसके अलावा समुद्र के अंदर, सी वाटर में, चीजों को ढूंढने में, स्टार्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने में, अर्थ से स्टार्स तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करने में, ट्रैवल, आप जो बच्चे 11th के अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि अर्थ से अगर आप स्टार का किसी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो तो एक मेथड वर्क करता है पैरालेक्स, तो वहां पर आप इस चीज को इन्वॉल्व करते हो। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच के एंगल या पोजीशन को चेक करने के लिए आप ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व करते हो। एक फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक किया, वो फुटबॉल कितने एंगल से जाकर के, कितने एंगल से वो मारे कि गोल को जाकर के वो जाए, गोल के अंदर जाए। तो यहां भी साइंस इन्वॉल्व होती है, ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व होती है भाई। यहां पर भी क्रिकेटर ने शॉट खेला, वहां पर भी साइंस इन्वॉल्व होती है, ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व होती है कि शॉट को खेलते वक्त क्या बैट का एंगल रहा। आपने अक्सर कमेंट्री में सुना होगा, बोलते हैं कि बैट मुड़ गया, बैट का एंगल चेंज हो गया। अरे जहां एंगल वहां ट्रायंगल, और जहां ट्रायंगल वहां, समझ रहे हो ना? हालांकि ये देखो कोचिंग मैनुअल्स में भी इन चीजों को आजकल सिखाया जाने लगा है, जो चाहे वो क्रिकेटर्स हो या फिर दूसरे, उनको बताया जाता है इन चीजों के बारे में। गॉस एंगल होता है, बेस एंगल्स होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है उनको। अगर आपको ये चीजों के बारे में वैसे आप शायद अगर क्रिकेट लवर्स हो तो शायद थोड़ा बहुत जानते हो, वरना उतना तो कोई भी नहीं जानता इसके बारे में। फिलहाल हम कोई कोचेस तो है नहीं, क्रिकेट कोच। सो व्हाई इज ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट?
तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके डेली लाइफ एग्जांपल्स क्या, हर जगह जहां पे रिपीटेड मोशन है, हर वो जगह जहां पे ट्रायंगल्स इन्वॉल्व है, हर वो जगह जहां पे एंगल्स बनते हैं, वहां पे ट्रिगोनोमेट्री लग सकती है। बात समझ में आ रही है बेसिकली। तो इसके अलावा मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा इसमें कि रेडार मेथड, ठीक है, जैसे कि आप एरोप्लेन जैसे उड़ा रहे हैं, कोई व्यक्ति है जैसे पायलट्स जो होते हैं, जब वो एरोप्लेन उड़ाते हैं तो एरोप्लेन को वो एरोप्लेन को किस हाइट के ऊपर रखना है, ठीक है, उस एरोप्लेन को किस हाइट के ऊपर रखना है, फिर उसको कितने एंगल के ऊपर मोड़ना है विंड स्पीड के हिसाब से, या फिर कोई दूसरा प्लेन ना आ जाए सामने से, कितने एंगल पर उसको मोड़ना है, कहां रखना है, ये सब चीजों में भी ट्रायंगल्स इन्वॉल्व होती हैं। ये सब चीजों में ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट होती है, रूल करती है यहां पर भी कि उसको, जैसे अगर विंड की स्पीड साउथ में है, प्लेन जा रहा है नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, तो आपको ये चेक करना होगा कि प्लेन को किस हिसाब से मोड़ा जाए या कितने एंगल के ऊपर मोड़ा जाए कि आपका प्लेन विंड की डायरेक्शन की वजह से उस पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े आपकी फ्लाइट के ऊपर, या लेट्स से कि उसी हाइट के ऊपर एक दूसरा प्लेन भी है जो कि किसी दूसरी कंट्री, तो पहले से ही उनको निर्देश दे दिए जाते हैं कि आपको ना इस प्लेन के अंदर रहना है। तो वो प्लेन्स जब आएंगे तो प्लेन के अंदर आपको उस प्लेन के अंदर आपको पता रहेगा कि आपको इस प्लेन के अंदर उड़ना है। प्लेन 2 डायमेंशनल फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर भी ट्रायंगल्स और ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट होती है। तो ट्रिगोनोमेट्री एक, और इसके अलावा बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर में आपने देखा, कभी एक्सपीरियंस किया कि डोम लाइक स्ट्रक्चर्स बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के क्यों बनाए जाते हैं। हालांकि अभी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज में नए नए डिजाइन, जैसे दुबई में बुर्ज खलीफा, उससे भी बड़ी बिल्डिंग शायद बन जाए फ्यूचर में। सो बेसिकली वहां हर जगह पे ऐसी बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी ट्रिगोनोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, ओके, बाय, नमस्ते।